उत्तर प्रदेश स्पेशल पार्ट 27 इस प्रकार है। प्रश्न 1, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? ए. विष्णुसेन, बी. हरिसेन, सी. चंद्रसेन, डी. उपर्युक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. हरिसेन। प्रश्न 2, किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? ए. चंद्रगुप्त, बी. समुद्रगुप्त, सी. चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, डी. स्कंदगुप्त। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. समुद्रगुप्त। प्रश्न 3, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. चंद्रगुप्त प्रथम, सी. चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, डी. समुद्रगुप्त। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. समुद्रगुप्त। प्रश्न 4, मगध पर मेहरकुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? ए. स्कंदगुप्त, बी. कुमारगुप्त, सी. बुद्धगुप्त, डी. नरसिंहगुप्त। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. नरसिंहगुप्त। प्रश्न 5, मगध के परवर्ती गुप्तवंश का संस्थापक था? ए. कृष्णगुप्त, बी. दामोदरगुप्त, सी. माधवगुप्त, डी. कुमारगुप्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. कृष्णगुप्त। प्रश्न 6, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? ए. कृष्णगुप्त, बी. कुमारगुप्त तृतीया, सी. दामोदरगुप्त, डी. उपर्युक्त कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. कुमारगुप्त तृतीया। प्रश्न 7, मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? ए. कृष्णगुप्त, बी. दामोदरगुप्त, सी. माधवगुप्त, डी. उपर्युक्त कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. दामोदरगुप्त। प्रश्न 8, हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? ए. दामोदरगुप्त, बी. आदित्य सेन, सी. जीवितगुप्त, डी. माधवगुप्त। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. माधवगुप्त। प्रश्न 9, हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था? ए. माधवगुप्त ने, बी. जीवितगुप्त ने, सी. आदित्य सेन ने, डी. कुमारगुप्त तृतीया ने। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. आदित्य सेन ने। प्रश्न 10, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? ए. आदित्य सेन, बी. माधवगुप्त, सी. जीवितगुप्त, डी. दामोदरगुप्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. आदित्य सेन। प्रश्न 11, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? ए. आदित्य सेन, बी. जीवितगुप्त द्वितीय, सी. माधवगुप्त, डी. कुमारगुप्त तृतीया। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. जीवितगुप्त द्वितीय। प्रश्न 12, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? ए. कृष्णगुप्त, बी. हर्षगुप्त, सी. दामोदरगुप्त, डी. उपर्युक्त कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. कृष्णगुप्त। प्रश्न 13, हिमालय के शत्रुओं को जीता था? ए. दामोदरगुप्त, बी. आदित्य सेन, सी. कृष्णगुप्त, डी. जीवितगुप्त। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. जीवितगुप्त। प्रश्न 14, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था? ए. आदित्य सेन, बी. माधवगुप्त, सी. देवगुप्त, डी. कुमारगुप्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. आदित्य सेन। प्रश्न 15, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासन काल में चीनी राजदूत वांगहुएनत से भारत की यात्रा की? ए. माधवगुप्त, बी. महासेनगुप्त, सी. कृष्णगुप्त, डी. आदित्य सेन। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. आदित्य सेन। प्रश्न 16, मगध के परवरी गुप्त शासकों का सही क्रम है?
ए कृष्ण गुप्त, जीवित गुप्त, हर्ष गुप्त, आदित्य सेन, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, माधव गुप्त, कुमार गुप्त। बी कृष्ण गुप्त, हर्ष गुप्त, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देव गुप्त, माधव गुप्त, आदित्य सेन। सी कृष्ण गुप्त, महासेन गुप्त, देव गुप्त, आदित्य सेन, दामोदर गुप्त, माधव गुप्त, हर्ष गुप्त, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त। डी कृष्ण गुप्त, दामोदर गुप्त, हर्ष गुप्त, आदित्य सेन, जीवित गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त इस प्रश्न का सही जवाब है। बी कृष्ण गुप्त, हर्ष गुप्त, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त, आदित्य सेन। प्रश्न 17। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया लगभग ए 405 ईस्वी में, बी 635 ईस्वी में, सी 673 ईस्वी में, डी उपर्युक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 673 ईस्वी में। प्रश्न 18। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? ए चंपारण, बी गया, सी पटना, डी नालंदा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी नालंदा। प्रश्न 19। चीनी यात्री वेन्सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी मगध, डी नालंदा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी नालंदा। प्रश्न 20। वेन्सांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की? ए सन 635, बी सन 636, सी सन 637, डी सन 638। इस प्रश्न का सही जवाब है ए सन 635।